की स्याही हर सौ फैली हुई थी। घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा ग्रोह अपने खैमे लगाए बैठा था। आग की रोशनी में उनके साए लरस रहे थे और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ये एक आम रात लग रही थी जब अचानक जंगल की गहराइयों से एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजी। ये कैसी आवाज थी? अली ने घबराकर पूछा। शायद वो कोई जानवर होगा, कामरान ने बेफिक्री से कहा, मगर उसके चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, उस बार और भी करीब से, जैसे कोई उनके आसपास ही हो। आवाज किसी इंसान की चीख जैसी थी, मगर उसमें कोई गैर फितरी बात थी, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। माहौल पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। हसन ने अपनी टॉर्च उठाई और इर्द गिर्द रोशनी डाली, मगर दरख्तों के साए के सिवा कुछ नजर ना आया। अचानक एक झाड़ी जोर से हिली, जैसे कोई उसमें छुपा हो। सबके दिल दहल गए। यहां से निकलना चाहिए, ज़ारा ने घबराए हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो खेमा छोड़ने लगे, एक बार फिर वही खौफनाक आवाज अभरी, और इस बार वो बिल्कुल उनके पीछे से आई। सब मुड़कर देखने लगे, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक टार्च की रोशनी में एक स्याह साया नजर आया, जो लम्हा भर में गायब हो गया। ये कौन था? क्या वो वाकई अकेले थे, या जंगल की तारीकी में कोई और भी मौजूद था? रात का अंधेरा छा चुका था और जंगल में हुआ सरसराने लगी थी। अहमद, जो एक सयाह था, जंगल की खूबसूरती में खोकर रास्ता भटक चुका था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग, पानी की बोतल और एक टार्च थी जो धीरे धीरे मधम हो रही थी। ये मैं कहाँ आ गया? अहमद ने खुद से कहा, जब इसे एहसास हुआ कि वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है और हर तरफ दरख्तों के साए इस पर झुक रहे हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी जानवर की गुर्राहट थी, या शायद हुआ कि सरसराहट। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से रास्ता तलाश करने लगा, मगर हर तरफ अंधेरा और दरख्त ही दरख्त थे। चलते चलते से जमीन पर एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। क्या कोई इसमें रहता था, या ये बरसों से वीरान थी? अहमद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। अचानक किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कौन है? अहमद ने कांपती हुई आवाज में पूछा। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। तुम यहां कैसे आए? ये जंगल इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। उसकी आवाज में परअसरारियत थी। घने जंगल की गहराइयों में, जहां आम इंसान का कदम रखना नामुमकिन समझा जाता था। एक मुहिम जो टीम किसी कदीम राज की तलाश में थी। डॉक्टर हारिस और उसकी टीम ने एक पुराने नक्शे की मदद से सफर शुरू किया था, जिस पर एक खुफिया कबीले का जिक्र था जो आज तक दुनिया की नजरों से ओझल था। जंगल की तारीकी और अजीबो गरीब आवाजों के बावजूद टीम आगे बढ़ती रही। कई दिन की मुसाफत के बाद वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां ऊंचे दरख्तों के पीछे छुपे हुए झोंपड़े नजर आ रहे थे। अचानक पीछे से तीरों की बारिश होने लगी। हम दुश्मन नहीं हैं, डॉक्टर हारिस ने बुलंद आवाज में कहा और हाथ ऊपर कर दिए। चंद लम्हों बाद झाड़ियों के पीछे से कदावर लोग बरामद हुए। उनके जिस्मों पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। उनके चेहरे सख्त और आंखों में हैरत थी। वो एक ऐसी जबान में बोल रहे थे जो टीम के किसी फर्द ने पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर एक बुजुर्ग आदमी सामने आया, जिसकी आंखों में गहरी दानाई थी। वो बोला, तुम यहां कैसे पहुंचे? कोई भी अजनबी यहां जिंदा वापस नहीं जाता। ये सुनकर टीम के अरकान के दिल दहल गए। क्या वो यहां कैद हो जाएंगे, या वो उस खुफिया कबीले के राजों से पर्दा उठा सकेंगे? रात होते ही जंगल में ढोल बजने लगे और एक पुरअसरार रस्म शुरू हो गई। टीम को अंदाजा हो चुका था कि वो एक ऐसे राज के करीब पहुंच चुके हैं जो सदियों से दुनिया से छुपा हुआ था। क्या अहमद को यहां से निकलने का रास्ता मिलेगा, या ये जंगल हमेशा के लिए इसका ठिकाना बन जाएगा? यह घने और परासरार जंगल के वस्त में एक ऐसा दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर उस शख्स की ख्वाहिश पूरी कर सकता है जो इस तक पहुंचने में कामयाब हो। मगर यह दरख्त आम लोगों की नजरों से ओझल था, और इसे तलाश करना किसी मौजिसे से कम ना था। अरसलान, एक बहादुर मुहिम जो बचपन से ही इस दरख्त के बारे में सुनता आया था, एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस दरख्त को तलाश करेगा। कई दिन की मुसाफत और बेशुमार मुश्किलात बाद वो आखिरकार जंगल की तारीक गहराइयों में पहुंचा। अचानक इसके सामने एक चमकदार रोशनी नजर आई। वो रोशनी किसी आम चीज की नहीं थी, बल्कि वो जादुई दरख्त खुद था, जो चांदनी में सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अरसलान ने सरगोशी की। जैसे ही उसने दरख्त को छुआ, एक गूंजदार आवाज गूंजी, जो भी ख्वाहिश मांगोगे पूरी होगी, मगर एक कीमत पर। अरसलान चिश्दर रह गया। क्या वो वाकई अपनी ख्वाहिश मांगे, या ये दरख्त किसी आजमाइश का हिस्सा था? उसने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर अचानक दरख्त की रोशनी मद्धम होने लगी। क्या ये उसका वहम था, या दरख्त इसका इम्तिहान ले रहा था? रात का अंधेरा जंगल पर छा चुका था। परिंदों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और माहौल में एक अजीब सी वहशत थी। हारिस और उसकी टीम एक कदीम कहानी की हकीकत जानने के लिए इस जंगल में आई थी, जहां कहा जाता था कि कोई खतरनाक मखलूक बसीरा करती है। ये सब कहानियां हैं,
हमें डरने की जरूरत नहीं, कामान ने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई, सबके दिल दहल गए। हसन ने जल्दी से टार्च रोशन की, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। ये क्या था? ज़ारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। फिर दरख्तों के साय में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक एक बड़ी स्याह मखलूक सामने आ गई। उसकी आंखें सूख थीं और उसके दांत किसी दरिंदे की तरह नुकीले थे। वो बिजली की तेजी से हरकत कर रही थी, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। भागो! चीखा। टीम तेजी से भागने लगी, मगर वो मखलूक उनका पीछा कर रही थी। क्या वो सब जिंदा बच पाएंगे, या ये जंगल उनका आखिरी ठिकाना बन जाएगा? अंधेरा गहरा हो रहा था और खतरा करीब आ रहा था। रात का अंधेरा हर सो फैला हुआ था। जाहिद और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके इस जंगल में कदम रखा, जहां सदियों से एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। यहाँ के दरख्तों के दरमियान भूत बसते हैं। ये सब सिर्फ कहानी है, हमें डरने की जरूरत नहीं, जाहिद ने कहा। मगर उसकी आवाज में खुद भी हल्की सी हिचकिचाहट थी। चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों से चनकर जमीन पर पड़ रही थी और माहौल पर एक अजीब सा खौफ तारी था। अचानक हवा में सरसराहट होने लगी, जैसे कोई दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ उन पर नजर रखे हुए हो। ये क्या था? अली ने घबरा कर पूछा। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक एक साया तेजी से दरख्तों के पीछे गायब हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। फिर एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। वो कोई वाज़ेह अल्फाज ना थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हैमे के करीब जमीन पर पड़े खुश्क पत्तों पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। यहाँ कोई है, जाहिद ने कांपती आवाज में कहा, मगर जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। क्या वाकई जंगल में कोई भूत था, या ये उनके खौफ का वहम था? मगर फिर वही साया दोबारा नजर आया और सबकी चीखें निकल गईं। सदियों पुरानी एक कहानी मशहूर थी कि जंगल के बीचों बीच एक खजाना दफन है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। कई लोगों ने उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर जो भी जंगल में गया कभी वापस ना आया। हमजा और उसके दोस्तों ने उस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया। एक पुराने नक्शे की मदद से वो जंगल में दाखिल हुए। हर तरफ ऊंचे दरख्त, सरसब्ज पहले और सन्नाटा था। सिर्फ परिंदों की आवाजें और दूर कहीं किसी जानवर की गरज सुनाई दे रही थी। हमें यह खजाना जरूर मिलेगा, हमजा ने पुरजोश लहजे में कहा। चलते चलते इन्हें एक परासरार निशानी मिली, एक कदीम दरख्त जिसके तने पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। ये निशान शायद खजाने की जगह बता रहे हैं, अली ने खुश होकर कहा। इन्होंने खिदाई शुरू की, लेकिन जैसे ही बिलचा जमीन में लगा, जमीन हिलने लगी। अचानक एक पथरीला दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजा खुलते ही अंदर घुप अंधेरा था। ये वाकई खजाने की गुजरगाह हो सकती है, हमजा बोला। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में किसी की सरगोशी सुनाई दी और एक रोशनी चमकी। क्या वाकई खजाना उनके सामने था, या ये एक खतरनाक जाल था? अली, एक मुहिम जो था, जो प्रासरार मकामात तलाश करने का शौक रखता था, एक दिन उसे एक कदीम किताब मिली जिसमें एक ऐसे दरवाजे का जिक्र था जो वक्त में सफर करने की सलाहियत रखता था। कहा जाता था कि यह दरवाजा एक घने और खतरनाक जंगल में छुपा हुआ है। तजस्सुस के मारे अली ने जंगल का रुख किया। कई दिन की तलाश के बाद उसे एक वीरान खंडर के बीच एक अजीबो गरीब दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा पत्थर का था और उस पर असरार निशान कुंदा थे। जैसे ही अली ने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और अचानक सब कुछ बदल गया। वो अचानक खुद को किसी और जमाने में खड़ा पाया। वहां के लोग कदीम लिबास पहने हुए थे और इमारतें सदियों पुरानी लग रही थीं। अली हैरान था, क्या वो वाकई माजी में आ चुका था? यह कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वो वक्त पर दरवाजे तक वापस न पहुंचा तो हमेशा के लिए इस दौर में कैद हो जाएगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर वो गायब हो चुका था। अब क्या होगा? क्या वो वापस जा पाएगा, या हमेशा के लिए वक्त के बनूर में फंस जाएगा? शहरी जिंदगी की हलचल से दूर एक घना जंगल था, जहां कुछ दरख्त बाकी जंगल से मुख्तलिफ लगते थे। ये दरख्त ज्यादा बड़े, ज्यादा घने और हैरत अंगेज तौर पर साय से भरपूर थे। लेकिन गांव के लोग इन दरख्तों के करीब जाने से घबराते थे, क्योंकि इनके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। अमेर, जो एक नौजवान मुहक्कक था, ने उन कहानियों की हकीकत जानने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया और उन दरख्तों तक पहुंचा। दरख्तों के नीचे पहुंचते ही हवा में ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कोई इन्हें छू रहा हो। जाम दरख्त नहीं लग रहे, अमीर ने आहिस्ता से कहा। अचानक एक सरगोशी सी सुनाई दी। सबने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। दरख्तों के दरमियान एक कदीम निशान खुदा हुआ था, जिस पर किसी नामालूम जबान में कुछ लिखा था। यह शायद किसी पुरानी तहजीब का निशान है, उमेर बोला। लेकिन उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, एक साया हरकत करता नजर आया। वो दरख्तों के दरमियान से गुजरता जा रहा था, जैसे इन दरख्तों का कोई रुखवाला हो। यहां कुछ ना कुछ छुपा हुआ जरूर है, जैन ने कहा। मगर फिर अचानक दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हरकत करने लगीं। क्या ये दरख्त वाकई आम थे, या उनके साये में कोई ऐसा राज था जो आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ? दुनिया वीरान हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, तबाहशुदा इमारतें, जिले हुए दरख्त, और हवा में बस धूल ही धूल थी। इंसानों की बस्तियां खत्म हो चुकी थीं और अब सिर्फ एक ही शख्स बाकी था, फराज, आखिरी जिंदा बच जाने वाला। वो एक खाली शहर की सड़कों पर तन्हा चल रहा था, हर तरफ देख रहा था कि शायद कोई और भी बचा हो, मगर हर जगह सिर्फ खामोशी थी। कभी कभार हवा किसी टूटी खिड़की से गुजरती तो एक खौफनाक सरसराहट पैदा होती, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। क्या वाकई मैं अकेला हूं? फराज ने खुद से कहा।
अचानक उसे दूर एक इमारत की छत पर रोशनी जलती बजती नजर आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा।